हेलो फ्रेंड्स समस्त को नूतन वर्षर अभिनंदन। नूतन वर्ष समस्त सफलता आणु भगवान करंतु समस्त स्वप्न पूरण हो। तो चलतु फ्रेंड्स आज आम मोस्ट इम्पोर्टाट एवं सिलेक्टेड किसी क्वेश्चन डिस्कसन करवा इंग्राजी जहाँकि आपण काम निहाती भाव आसब। तो ता पूर्व फ्रेंड्स आपड़ जदि इंग्राजी और मैथ्र सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं नहांती निहाती भाव नियंतु आपण काम 100% काम आसब। तो देखो मैथ्र आपंकर प्रैक्टिस सेट अच्छी 200 क्वेश्चन विथ डिटेल्स आंसर। इंग्राजी प्रैक्टिस सेट अच्छी 200 क्वेश्चन विथ आंसर। तो निहाती भाव नियंतु आपड़ जब गोटे गोटे ने 50 रुपीज देवाक पड़ो और बोथ जदि ने 80 रुपीज देवाक पड़ो 20% डिस्काउंट अच्छी। व्हाट्सएप नंबर दिखाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे कांटेक्ट करंतु। तो चलते प्रथम प्रश्न आम आलोचना करवा चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो एठी जदि कौन सी रंग अच्छी ताहले आम देखा एटी सेंटेंस अच्छे आपन देखु डिड यू हियर द न्यूज दैट अतुल एंड अंजू आर एनगेज। डिड यू हियर द न्यूज दैट अतुल एंड अंजू आर एनगेज जदि यहाँ ठीक अच्छी ताहले आमको किसी करने पड़ो ना एवं जदि भूल अच्छी तो कौटा ठीक है। डिड यू हियर डू यू हियर हैव यू हियर। तो ये कौन कहुच्छे प्रथम बुझा द न्यूज दैट अतुल एंड अंजू आर एनगेज। अतुल एवं अंजू एनगेज हेबार न्यूज तुम्हें शुणी कि ओडिया रे एमती कह माने अतुल एवं अंजू एनगेज माने अतुल एवं अंजूर एनगेजमेंट न्यूजटा तुम्हें शुणी कि तुम्हें जाइछ कि तुम्हें खाइछ कि मु जाइछि मु खाइछि एटा को टेंस रे हुए एटा आपनकर प्रेजेंट परफेक्ट रे होता है। प्रेजेंट परफेक्ट रे होता है हैज हैव गॉन पेटेंट। तो तापरे यही न्यूजटा कौन प्रथम कथा है अतुल एवं अंजू एनगेज होगाटा कौन से अलरेडी सरी जाइए अलरेडी फिनिश्ड। आप दुईटा हिसाब से देखिपारे जोटा अलरेडी फिनिश्ड होती माने जोटा अलरेडी सरी जाइए सेटा प्रेजेंट परफेक्ट रे होता है। तो यही कामटा जिते बेले एमाने कथा होती यही लोकटा जहाँ कहूँ सेते बेले यही कामटा अलरेडी सरी जाइए। तो से कौन हम हैव यू हियर्ड हम प्रेजेंट परफेक्ट है करेक्ट आंसर। हैव यू हियर्ड द न्यूज दैट अतुल एंड अंजू आर एनगेज। नेक्स्ट चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो एठी कोटा करेक्ट अच्छी कौ सेंटेंस ठीक अच्छी से आम देखा। तो ता पूर्व आपड़ जदि ये चैनल सब्सक्राइब करना निहाती भाव सब्सक्राइब करूँ आपण कम 100% आसब। आई सॉ टू रोबर्स हु प्रोल्ड नियर द वेल। आई सॉ टू रोबर्स हु आर प्रोलिंग नियर द वेल। आई सॉ टू रोबर्स हु वेर प्रोलिंग नियर द वेल। तो यहाँ देखो यहाँ मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन यहीपरी क्वेश्चन प्रायतः आसी थाए टेन्स उपर यहाँ गोटे क्वेश्चन अच्छी। तो देखो एठी आई सॉ यही लोकटा देखिला यही लोक जिते बेले देखिला यही लोक जिते बेले देखिला रोबर्स माने कौन करुले से माने किसी गोटे काम करुले यही लोक जिते बेले देखिला से माने किसी गोटे काम करुले माने से कामटा कंटिन्यू होता ये कंटिन्यूर चित्र से कामटा कंटिन्यू होता माने यही लोक जिते बेले देखिला से माने आगरू मध्य करुले किंबा से समय रे से माने करुले से समय रे से माने करुले यही लोक देखिला बेले से माने प्रोलिंग करुले। तो जेहेतु करुले कंटिन्यू होता सेटा कौन हम पास्ट कंटिन्यूअस रे हम एवं एटा घटनाटा अतीत काल रे घटुची। आई सॉ कहूँ माने कौन घटनाटा पास्ट टाइम रे घटी अतीत काल रे घटी। तो पास्ट कंटिन्यूअस हेबो पास्ट कंटिन्यूअस हेबो। तो ये कौन हम आई सॉ टू रोबर्स हु वेर प्रोलिंग नियर दी वेल हेबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा एटा मध्य आमे करेक्ट सेंटेंस कोटा देखिबा व्हिच बुक हैव यू रीड लास्ट ईयर। व्हिच बुक हैड यू रीड लास्ट ईयर। व्हिच बुक डिड यू रीड लास्ट ईयर। तो यहाँ बेले बेले रेड बोलिकी पढ़ती तो देखो जमी पढ़ले भी चलो। व्हिच बुक हैव यू रीड लास्ट ईयर माने आपण लास्ट ईयर रे को बहीटा पढ़िले। तो ये कौन लगी लास्ट ईयर लगी लास्ट ईयर यस्टरडे जदि लगे प्रायतः सेटा पास्ट सिंपल रे होता है सेटा कौन होता है पास्ट सिंपल रे होता है यहाँ मन रखु। तो कौटा ठीक है व्हिच बुक डिड यू रीड लास्ट ईयर। व्हिच बुक डिड यू रीड लास्ट ईयर ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा ही डैश बी रिच बिकज ही हैज ए बिग हाउस। तो यहाँ आम देखा यहाँ आपंकर मोडाल्स गोटे क्वेश्चन आसी आप जो मैंने एएसओ एग्जाम देते या पूर्व जोटा होता गला वर्ष गोटे एग्जाम होता यही वर्ष होता प्रीवियस ईयर रे मोडाल प्रायतः प्रश्न आसी। तो मोडाल्स आसबार बहुत संभावना रोचे
হি ଡ୍ୟାସ୍ ବି ରିଚ୍ ବିକଜ୍ ହି ହେଜ୍ ଏ ବିଗ୍ ହାଉସ୍। ତ ଏଇଟା ଦେଖ ହି ହେଜ୍ ଏ ବିଗ୍ ହାଉସ୍ ମାନେ ସେଇ ଲୋକର କ'ଣ ଅଛି, ସେଇ ଲୋକର ବହୁତ ବଡ଼ ଘର ଅଛି। ତ ସେଇ ଲୋକର ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ସେଇ ଘରକୁ ଦେଖିକି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସେ ଧନୀ ହେଇଥିବ। କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଧନୀ ହେଇଥିବ। ତ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିକି କନକ୍ଲୁଜନ୍ କାଢ଼ୁଛେ, ଡିଡକ୍ସନ୍ କରୁଛେ କିଛି ଗୋଟେ, ମାନେ ତାର ବଡ଼ ଘରକୁ ଦେଖିକି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସେ ଧନୀ ହେଇଥିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନୀ ହେଇଥିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡିଡକ୍ସନ୍ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାମକୁ ଦେଖିକି ବା କନକ୍ଲୁଜନ୍ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ମଷ୍ଟ ଲାଗେ। କ'ଣ ଲାଗେ? ମଷ୍ଟ ଲାଗେ। ହି ମଷ୍ଟ ବି ରିଚ୍, ହି ମଷ୍ଟ ବି ରିଚ୍ ବିକଜ୍ ହି ହେଜ୍ ଏ ବିଗ୍ ହାଉସ୍। ତାହାର ଯେହେତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଘରଟେ ଅଛି, ସେ ନିହାତି ଭାବେ ଧନୀ ହେଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡିଡକ୍ସନ୍ରେ ମଷ୍ଟ ଲାଗେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ସ୍ପିକ୍ ଅର୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଡାଏ। ସ୍ପିକ୍ ଅର୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଡାଏ, କୁହ ନହେଲେ ତୁମେ ମରିବ। ସ୍ପିକ୍ ଅର୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଡାଏ, ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ, ଦେଖ ସ୍ପିକ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଏବଂ ୟୁ ୱିଲ୍ ଡାଏ ଗୋଟେ ଅଛି। ସ୍ପିକ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଏବଂ ୟୁ ୱିଲ୍ ଡାଏ ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ସ୍ପିକ୍ଟା ଏବଂ ୟୁ ୱିଲ୍ ଡାଏଟା ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହନ୍ତି। ମାନେ ସ୍ପିକ୍ କୁହ, ଅର୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଡାଏ ତୁମେ ନହେଲେ ମରିବ। ତ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ବା ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ ଲାଗିଛି ମଝିରେ, ଅର୍ ବଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଏମିତି ଲାଗିଲେ ସେଇଟା ସାଧାରଣତଃ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲଜ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲଜ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍। ସ୍ପିକ୍ କହିଲେ ବି ଆମେ ବୁଝୁଛେ କିଛି, ୟୁ ୱିଲ୍ ଡାଏ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଝୁଛେ। ତ ଏ ବୋଥ୍ କ୍ଲଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍ ଥାନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ସିମ୍ପଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲଜ୍ ଥାଏ ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ମାନେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲଜ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲଜ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଯଦି କହିବ, ଗୋଟିଏ କ୍ଲଜ୍ କଥା କହିଲେ କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ସେଗୁଡ଼ାକ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ତ ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଡ୍ୟାସ୍ ହି ଲିଭ୍ସ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଡ୍ୟାସ୍, ଏଇଟା ନାଉନ୍ କ୍ଲଜ୍ର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ସେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛି। କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ହେବ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହୁମ୍ ହି ଲିଭ୍ସ ହେବ ନାହିଁ କେବେ, ହ୍ୱେନ୍ ହି ଲିଭ୍ସ ହେବ ନାହିଁ, ହ୍ୱେର୍ ହି ଲିଭ୍ସ ହେବ। ଏଇଟା ସବୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହ୍ୱେନ୍ ହି ଲିଭ୍ସ। ନେକ୍ସଟ, you will pass if you hard work, if you work hard, if you will work hard, if you would work hard। ତ ଏଇଟା ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। you will pass, you will pass ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍। ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚର୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଅଛି। ଫ୍ୟୁଚର୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଥିଲେ ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଫର୍ମୁଲା। ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍କୁ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିବା। ତ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ, ଇଫ୍ ୟୁ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ ଠିକ୍ ହେବ ନା ଇଫ୍ ୟୁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ଼ ଠିକ୍ ହେବ। ତ ଦେଖ, ଇଫ୍ ୟୁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ଼ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାର୍ବ ଅଛି ପ୍ରଥମେ। ତ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ଼ଟା ହେବ କରେକ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ୟୁଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆର୍ଟିକିଲ୍। ତ କରେକ୍ଟ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଆମେ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିବା। ହିଜ୍ ଫାଦର ଇଜ୍ MP ଆଣ୍ଡ ହି ଇଜ୍ LLB ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ହିଜ୍ ଫାଦର ଇଜ୍ MP, ହିଜ୍ ଫାଦର ଇଜ୍ MP, MP ଅଛି ଏଇଟା, MP ପୂର୍ବରୁ ତ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଗିବ। MP ଏମିତି ଲେଖିବା MP। ତ ଯେହେତୁ ଏ ଅଛି, ହିଜ୍ ଫାଦର ଇଜ୍ ଏନ୍ MP ହେବ। କ'ଣ ହେବ, ହିଜ୍ ଫାଦର ଇଜ୍ ଏନ୍ MP ହେବ ଆଣ୍ଡ ହି ଇଜ୍ ଏନ୍ LLB ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ LLB ହେବ, ଏମିତି ଲେଖିବା। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଅରୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି, ଅ ହେଇପାରେ, ଓ ହେଇପାରେ। ତ ଏଇଟା ଏ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏନ୍ ଲାଗିଲା। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ କରିବା। Kapil Dev brought glory to India by winning World Cup in 1983. He knows how to play flute. He learned it while he was student. ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ବସେଇବେ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଲାଗିବ ସେଇଟା ନିଜେ ବାଛିକି ବସେଇବେ। ଟିକେ ଲେଭେଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଲେଭେଲ୍ ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ଅଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କପିଲ ଦେବ ବଟ୍ ଟୁ ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇ ୱିନିଂ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି, ୱାର୍ଲଡ କପ୍। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଟ୍ରଫି ପୂର୍ବରୁ ଦି ଲାଗେ। ତ ଏଠି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଲାଗିବ, ଦି ଲାଗିବ। ୱିନିଂ ଦି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ 1983। ଠିକ୍ ଅଛି। ହି ନୋଜ୍ ହାଉ ଟୁ ପ୍ଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲ୍ୟୁଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ, ଫ୍ଲ୍ୟୁଟ୍ ମାନେ କ'ଣ, ବଂଶୀ, ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଦି ବସିଥାଏ, ଦି ବସିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର କେସିଓ ହେଲା, ହାରମୋନିୟମ୍ ହେଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଦି ବସେ। ହି ନୋଜ୍ ହାଉ ଟୁ ପ୍ଲେ ଫ୍ଲ୍ୟୁଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ହି ଲର୍ନ ଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ହି ୱାଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ହି ଲର୍ନ ଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ହି ୱାଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତ ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେଉଁଟା ହେବ, ଦି ଏ ହେବ
करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड हेबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जीवा। तो एठी देखिबा एथि मध्ये आपण करेक्ट आर्टिकल आपण को बसेबा को हेबो प्राइट हॉट फॉल्स सेज बाइबल। प्राइट हॉट फॉल सेज बाइबल। तो एटी कोटी दी बसिबो प्राइड हैथ ए फॉल हुए आउ एटी सेज दी बाइबल। होली बुक पूर्वरु आपण धर्मग्रंथ पूर्वरु बाइबल है कुरान है गीता है रामायण महाभारत जहाँ भी अच्छे पूर्व दी बसे। तो करेक्ट आंसर है ए एवं डी। नेक्स्ट क्वेश्चन टास्क फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा ये बहुत सारा आग क्वेश्चन अच्छी। तो ता पूर्वर एठी आपण काम है देखो हाइजर यू गो कोल्डर इट इज। तो एठी कोठी आर्टिकल लगे आप कमेंट बॉक्स रे कमेंट करूँ और यार आंसरटा मु लास्ट रे कहबी। हाइजर यू गो कोल्डर इट इज कमेंट बॉक्स रे कमेंट करूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिबा केते जण करेक्ट करूछंती। देखिबा तापरे सब्जेक्ट भाव एग्रीमेंट गोटे क्वेश्चन नोन बट हिज ब्रदर्स नोन बट हिज ब्रदर्स डैश रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस इवेंट। तो ये नोन बट लगी स्टार्टिंग रु नोन बट जदि लगी माने जो सेंटेंस रे जो सब्जेक्ट थी माने नियरेस्ट सब्जेक्ट तो हिज ब्रदर्स अच्छी हिज ब्रदर्स हिसाब से ये मन आउ गोटे किसी था आई था सपोज कि ही था एवं हिज ब्रदर्स था। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट हिसाब से भार्ब होता है। तो हिज ब्रदर्स कौन हम वेर हे कौन हम वेर। नेक्स्ट स्पॉट दी एरर एठी कोटा भूल जदि अच्छी आम देखा वाच इट हार हु डिड इट फॉर यू। वाच इट हार हु डिड इट फॉर यू वाच इट हार हे हु डिड हे इट फॉर यू कौटी एरर अच्छी बा नो एरर। देखो वाच इट हार आम लास्ट क्लास रे आपको कहीदी जदि बी भार्ब अच्छी इच एम आर वाच वेर ए सबू जदि अच्छी ता परे परे सब्जेक्ट हुए सब्जेक्टिव फॉर्म रे बसे माने सब्जेक्ट होता है। तो वाच इट एटा क्वेश्चन कराई वाच इट वाच गोटे बी भार्ब तो हार न हो कौन हे सी हे कौन हे सी हे वाच इट सी हु डिड इट फॉर यू। तो हारटा ऑब्जेक्ट फॉर्म रे अच्छी तो यार ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट फॉर्मटा कौन सी ही था। तो भूलटा अच्छी वाच इट हार रे। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा ये आम करेक्ट माने कोटा एरर अच्छी से चूज करवा। लेट द टीचर एंड आई रेस्ट फॉर सम टाइम। लेट द टीचर एंड आई रेस्ट फॉर सम टाइम। तो लेट द टीचर रे भूल अच्छी ना एंड आई रेस्ट रे अच्छी फॉर सम टाइम रे अच्छी ना किसी एरर ना। तो देखो ये कौटी भूल अच्छी आम देखा। तो आम जानी जदि कौटी भार्ब अच्छी भार्ब परे भार्ब एवं प्रिपोजिशन पर सब बेले ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। नाउन रो कौन होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। भार्ब परे परे ऑब्जेक्टिव फॉर्म हुए प्रिपोजिशन परे परे ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। तो लेट गोटे लेट दी टीचर एंड आई ये भार्ब तो अच्छी लेट दी टीचर को दियो माने कौन। तो लेट दी टीचर एंड आई हेब ना ये कौन होता मी होता ऑब्जेक्ट फॉर्म। भार्ब एवं प्रिपोजिशन परे परे कौन हेब ऑब्जेक्ट फॉर्म हेब। लेट दी टीचर एंड मी रेस्ट फॉर सम टाइम मते एवं टीचर को किसी समय रेस्ट नेबा को दियो लेट लगी। तो यहाँ से कौटा भूल है फॉर एंड आई रेस्ट एंड आई जगह कौन होता एंड मी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। द टू ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर डिवाइडेड द प्रॉपर्टी देमसेल्व्स। तो यहाँ आपंकर प्रिपोजिशन गोटे क्वेश्चन क्यों प्रिपोजिशन है देखु। द टू ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर डिवाइडेड द प्रॉपर्टी। देख टू ब्रदर्स दुई जन भितर जदि किसी गोटे हो तो से बिटवीन बसी था आम जाने समस्ते दुई जन भितर किसी गोटे है दुई जन भितर जब कंपेयर करा बिटवीन हे दुई रु अधिक जदि हो गली तो से कौन लगी था एमंग लगी था। तो ये देख दुई भाई एवं से भौणी मैंने बहुत लोक दुई रु अधिक लोक। तो दी टू ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर डिवाइडेड द प्रॉपर्टी एमंग देमसेल्व्स कौन हे एमंग देमसेल्व्स यहाँ मन रखु दुई रु अधिक हेले एमंग होता है। तापर यहाँ गोटे प्रिपोजिशन क्वेश्चन द स्टूडेंट्स आर डैश द क्लासरूम द स्टूडेंट्स केम डैश द क्लासरूम द स्टूडेंट्स आर डैश। देख यहाँ गोटे क्लासरूम अच्छी यहाँ गोटे बाट थी माने कबाट थी थर स्टूडेंट माने ये भितर अच्छा यहाँ स्टूडेंट गुड़ाक ये भितर बसी तो कौन हम द स्टूडेंट्स आर स्थिर अच्छा इन द क्लासरूम हम द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम भितर एम स्थिर अच्छा द स्टूडेंट्स माने यहाँ मनकर यहाँ गोटे क्लासरूम आ स्टूडेंट गुड़ाक कौन कर जाऊँ क्लासरूम भितर को ये बाट देखिए पशुंट। तो ये कौन हो मूवमेंट हो गति करुँच द स्टूडेंट्स केम इन टू द क्लासरूम। यहाँ मन रखु जो जगार गति हो मूवमेंट हो जगह इनटू हे
एवं जो जगह स्थिर अवस्था अच्छा सेटा इन आउ इंटू भितर डिफरेंस इनटा स्थिर अवस्था हे इंटूटा गति करते हे द स्टूडेंट्स केम इंटू दी क्लासरूम इन एवं इंटू हे करेक्ट आंसर नेक्स्ट तो ये क्वेश्चन आम करवा ही सेड आई वाज गोइंग टू मार्केट तो यार आम कौन करवा डायरेक्ट को आम इनडायरेक्ट करवा तो मुझे सब थर कही डायरेक्ट को इनडायरेक्ट जिते बेले करवा प्रथम काम है टेंस देखा आम तो ये यहाँ पास्ट टेंस रे अच्छी सेड ठीक अच्छे ये कौन अच्छी यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस रे अच्छी तो बोथ केस रे यदि पास्ट टेंस अच्छी तो बोथ केस रे यदि पास्ट टेंस अच्छी ताहेले पास्ट कंटिन्यूअसटा कौन हो जाए पास्ट कंटिन्यूअस कन्वर्ट टू कौन हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कन्वर्ट हो जाए मैंने आई हैड बीन गोइंग सी हैड बीन गोइंग यही फॉर्म को चेंज हो जाए तो सेटा करवा आपनकर टेंस तो चेंज होगा टेंस चेंज है तापर सब्जेक्ट चेंज हो ही सेड ठीक अच्छे ही सेड दैट कौन हम ही सेड दैट आई जगह कौन हम ही हो he said that was going जगह कौन he had been going to market कौन हम आंसर he had been going to market हम करेक्ट आंसर तो देखो ये गोटे दिखाई ए मार्केट वाज बीइंग गन बाय हिम तो बहुत पिला एटा कर दियंती कौन करती ए मार्केट वाज बीइंग गन बाय हिम एटा पैसिव एक्टिव रु पैसिव एक्टिव रे एटा हबो किंतु करेक्ट आंसर हला he said that he had been going to मार्केट हे करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हे तो से देखिए नेक्स्ट यहाँ एक्टिव पैसिव करवा एक्टिव को पैसिव करवा दे हैव गॉन टू मार्केट से यहाँ गोटे दिखाई दे हैव गॉन टू मार्केट तो मार्केट एक्टिव रु पैसिव जिते बेले करवा प्रथम कथा है एसवीओ आम बाछा सब्जेक्ट भार्ब ऑब्जेक्ट बाछा सब्जेक्ट है दे हैव गॉन है भार्ब मार्केट है ऑब्जेक्ट एसवीओ तापर आम 2 नंबर कथा है ऑब्जेक्ट को प्रथम लिखा तो मार्केट को प्रथम लिखिदे मार्केट तापर भार्ब को देखा भार्बटा कौन अच्छी हैव गन क्यों टेंस रे अच्छी प्रेजेंट परफेक्ट रे अच्छी हैव गन थिले कौन हेबो हैव बीन गन हेबो नहले हैज बीन गन हेबो एटा हम जानिछे तो मार्केटटा जेहेतु सिंगुलर तो कौन हेबो हैज बीन गन हेबो हैज बीन गन आंसर बाहरी गला मार्केट हैज बीन गन बाय देम थिले हेबो न लिखिले मध्य चलिबो तो यहाँ थिला आजिर डिस्कशन तो आमे जो क्वेश्चन आपण मानक दिया होता सेटा एबे करबा कौन हम करेक्ट आंसर टास्क फॉर यू जोटा दिया होता देखंतु हाइजर यू गो कोल्डर इट इज तो ये आर्टिकल कौन लगे जिते बेले डबल कंपैरिजन होउची जिते बेले आपनकर डबल कंपैरिजन होउची एवं एडभार्ब रो डबल कंपैरिजन होउची सेते बेले कौन हेबो माने तुम जिते ऊपर को जीव सेते ठंडा फील करबो सेते ठंडा लागिबो तो ये बोथ केस रे दी लागिबो दी हाइजर यू गो दी कोल्डर इट इज तो यहाँ थी आज डिस्कसन जदि आपको भल लगे निहाती भाव लाइक करूँ शेयर करूँ कमेंट करूँ एवं प्रीवियस 61 वीडियो देखो यहाँ हूँ आप 62 नंबर क्लास एवं ये चैनल सहित निहाती भाव कनेक्ट होकर रुहतु।